नंबर 1 का 1 थोड़ा सा बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? 3p² माइनस 3p क्यूब 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 माइनस 18q² बाय p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को हम लोग कल जब मतलब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए कि सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए, फिर दोनों को एक साथ लिख करके जो कटेगा वो काट दीजिए, या फिर आप दोनों को एक ही साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग एक ही साथ सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर ले रहे हैं, न्यूमरेटर लिए हैं, न्यूमरेटर है 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q²। ये है न्यूमरेटर हम लोग का। अब इसमें आप जब इसको सॉल्व करना चालू कीजिएगा तो देखिए, आइडेंटिटी दिमाग में इतना अच्छा से रखना पड़ेगा कि सवाल देखने के साथ ही कम से कम दिमाग में बुझाने लगे कि आखिर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। कि जब तक वो नहीं होगा कोई भी सवाल हिलेगा नहीं। आइडेंटिटी इतना अच्छा से दिमाग में घुसा करके रखना पड़ेगा। अब उसके लिए या तो उसको रटिए, लिखिए, जो करना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसमें देखिए, अगर आप इसमें ट्राई कीजिएगा, अगर आप सोचिएगा a+b का होल स्क्वायर ट्राई करने, तब तो लगेगा नहीं, कहे कि a उसमें सब प्लस प्लस में रहता है, दो को माइनस में है। a-b का भी होल स्क्वायर नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा देखने से लग रहा है कि a-b का लग सकता है, थोड़ा थोड़ा देखने से लग रहा है। काहे लग रहा है? काहे देखिए, यहाँ पर एक ये a² इधर है, b² इधर है, और यहाँ पर ab हो सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे अगर आपको a-b का होल स्क्वायर अगर याद आएगा तो आप उसमें पाइएगा कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये प्लस में होना चाहिए, यहाँ तो ये प्लस में नहीं है। तो अगर ये प्लस में नहीं है मतलब यहाँ वो नहीं लगेगा। तब कुछ और तरीका सोचिए। तो कुल मिलाकर के आइडेंटिटी ऐसा में दो ही आइडेंटिटी है और वो दोनों यहाँ काम कर नहीं रहा है। तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें पूरा में कॉमन 3 नजर आ रहा है, 3 सब में कॉमन है। सबसे 3 बाहर हटा निकाल दीजिए, 3 निकाल देंगे, अंदर बचेगा p² माइनस p³ माइनस 6q²। ये हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करना चालू कीजिए। अब देखिए, ये वाला अंदर को, इसको देखिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके देखिए कैसे। सबसे पहले 3 का 3 लिख दिए, ये पूरा अपने जगह पर है। हम लोग क्या करते थे कि जो फर्स्ट वाला होता था उसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे लास्ट वाले के साथ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि लेकर के आना है बीच में pq मतलब 1 लेकर के आना है। क्या करेंगे सर? 1 नंबर है, कल आप मना कर दिए थे बनाने से। तो बताइए कहाँ लिखेंगे? टू का टेबल से -3 होगा। आप हाँ, -3 इसलिए करके जाएगा है कि माइनस क्या, यहाँ साइन लेकर के आना है। अगर यहाँ प्लस लेकर के आना रहता तो +3 लिखते। तो बस ये हो जाएगा p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। ठीक, फिर आगे सॉल्व कीजिए। 3 अपनी जगह पर एज इट इज। इसमें से कॉमन देखिएगा तो p नजर आएगा, p बाहर निकाल दीजिए, p अंदर बचा यहाँ पर p माइनस 3q जगह पर अपने एज इट इज। उसके बाद इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? क्या है? 2q, तो 2q निकाल दीजिए। यहां सिर्फ q बचा, माइनस का माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ p बचा, यहाँ p बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से 2 निकाले हैं तो यहाँ 3 बचा होगा, 2 3 6 होता है, तो 3, और एक q भी निकाले थे तो एक ही q बचा होगा, 3q। देखिए दोनों ब्रैकेट भी सेम हो गया। कुल मिलाकर के एक 3 ये लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर एक ही लिख दीजिए, p माइनस
3q, और ये दोनों को एक साथ में लिख दीजिए, p प्लस 2q। ये हो गया न्यूमरेटर का। अब आगे फिर से सॉल्व कीजिए डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर है पी स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। कैसे होगा ये सॉल्व? क्या लगता है ये कैसे फैक्टराइज होगा? देख करके कुछ लगा, समझ में आ रहा है क्या होगा? कौन सा फैक्टराइजेशन? पूरा सब में फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कौन सा आइडेंटिटी कैसे होगा हम वो पूछ रहे हैं। मिडिल टर्म वाला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब कुछ नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो फिर अगर जब कुछ नहीं लग रहा है तो फिर वही कीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि बीच में 3 लेकर के आना है। आप ट्राई कीजिएगा, पहले आप 1 से कीजिएगा 1 10, बीच में 3 नहीं आ सकेगा। 2 से कीजिएगा 2 5, 2 5 से आ जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे बताइए? ये पता चल गया कि 2 5 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? पी स्क्वायर 5 माइनस 2, 5 लिखना ही नहीं है। अच्छा हाँ 5 तो लिखना है, सॉरी। हाँ 5 माइनस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 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 हो जाएगा। प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, इसमें से p कॉमन निकल जाएगा, यहां बचा p प्लस 5, यहां से माइनस 2। अच्छा अच्छा, कहा p प्लस 5, अच्छा q भी होगा सो। हाँ 5pq। क्या तकलीफ हुआ आपको? आ रहा है -2 कॉमन से, यहां से q भी बाहर निकलेगा, q यहां सिर्फ बचा p, माइनस से माइनस निकाल दिए हैं तो यहां पर प्लस बचा होगा, प्लस 2 बाहर निकाले तो 5 और एक q। अगर चेक करना रहेगा ऐसे में खास करके चेक कर लिया कीजिएगा। अगर चेक नहीं कीजिएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग भी अपने स्कूल लाइफ में थे, हम लोग भी सॉल्व करते थे, तो ऐसा जब रहता था ना, जब माइनस उनस निकालना रहता था तो लगभग चांस में गलत ही होता था। तो हमको मेरे एक सीनियर थे, वो बताए थे कि ऐसे में क्रॉस करके चेक कर लिया करो। तो -2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, -2pq प्लस माइनस माइनस 5 2 10 pq, सॉरी q स्क्वायर हो गया। यहां से दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ही ब्रैकेट लिख देंगे, p प्लस 5q इंटू p माइनस 2q हो गया। अब दोनों में बस पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। न्यूमरेटर जो मेरा आया है उसको फैक्टराइज करने पर आया है 3 इंटू p माइनस 3q इंटू p प्लस 2q, p प्लस 2q बाय डिनोमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने से ये आया है p प्लस 5q। कहीं कुछ गड़बड़ा गया जी? ठीक है, कुछ नहीं घटेगा। p प्लस 5q और p माइनस 2q, कुछ नहीं घटेगा। आप लोग अभी कुछ नहीं घटा? घटा p प्लस 2q और p माइनस 2q घटा? नहीं घटेगा, नहीं कुछ नहीं घटेगा। कोई कॉमन नहीं है तो ऊपर नीचे कुछ में भी तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए यही आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। जो जो लिखे थे ठीक है, नहीं लिखे अगर है तो मैच करके लिख लीजिए। वर्कशीट 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा क्या है बताइए? क्या है? n है जी, n क्यूब है। वर्कशीट एक्सरसाइज 4.5 का बोल रहे हैं 2, बोलिए। n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस
एम क्यूब बाय 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। काम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज कीजिए, फिर डिनोमिनेटर को कीजिए। उसके बाद देखिए कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए। न्यूमरेटर डायरेक्ट कैसे होगा ऐसे? आपको कुछ कॉमन कहाँ नजर आ रहा है, कैसे कटेगा? एक ही जगह पर आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक ही जगह पर भी कर सकते हैं। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर एक साथ सॉल्व करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। हम बस अभी यहाँ पर बता दे रहे, बाकी अगर आप लोग का मन करेगा तो एक के साथ कर लीजिएगा, या फिर ऐसा करेंगे कि इसके अलावा एक कोई क्वेश्चन में एक के साथ सॉल्व करके भी देख लेंगे। n-3n² प्लस 3nm² माइनस m³। अब देखिए, अगर इसको ठीक से देखिएगा तो ये एक आइडेंटिटी नजर आएगा जो अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग आइडेंटिटी याद करने का जरूरत है। ये कौन सा आइडेंटिटी है? देखिए, जब हम लोग ऐसे लिखे थे, सिंस a माइनस b का होल क्यूब, तो इसका होता है a³ प्लस 3ab² माइनस 3a² माइनस 3ab² माइनस b³ माइनस है वहां प्लस, सॉरी हाँ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये आइडेंटिटी है हम लोग का। इसके हिसाब से इसको आप थोड़ा कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्ट करके देखिए, n³ है तो हम लोग उसको n का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। अब फिर सीधा लास्ट वाला टर्म हम लोग को करना है। लास्ट में है माइनस, ये हो जाएगा m³ का होल। अब बस इसमें पुट कर दीजिए 3 इंटू a² यानी कि n² इंटू m प्लस 3 इंटू a है n इंटू b है m और b का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। ये हो गया। अब कुल मिलाकर के ये जो हम इसको फैलाए हैं, पूरा एक्सपेंड किए हैं, ये किसका एक्सपेंशन है? n माइनस m का, n माइनस m होल क्यूब का। इसका एक्सपेंशन ये है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख पा रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे बिल्कुल, n माइनस m का होल क्यूब। ठीक, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। हम लोग इसके जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं। अब आइए डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर था मेरा 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब यहां पर भी आप सब में देखिएगा तो आपको 5 कॉमन नजर आ जाएगा। कॉमन, बिना कॉमन निकाले भी हम लोग बिना कॉमन निकाले होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन निकाल दीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर में टूट जाएगा। ठीक से देखिए इसको, आपको बीच में एक जगह माइनस है, a² b²। अगर आप उसको निकालिएगा तो निकालिए कॉमन, m बाहर 5 बाहर निकालेंगे, अंदर बचा होगा m² माइनस, यहाँ हाँ कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस 2mn प्लस n²। ठीक, अब अगर इसको आप लोग कन्वर्ट करना चाहिएगा, ये 5, ये देखिए लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको, इस पूरे को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? m माइनस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस, तो इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, फिर से हम लोग जो इसको आप जो मान लीजिएगा इक्वेशन 1 या जो भी मानना होगा, नाउ इन इक्वेशन 1 में न्यूमरेटर को जब हम लोग फैक्टराइज किए थे उसका वैल्यू आया था n माइनस m का होल क्यूब। लिख दीजिए n माइनस m का होल क्यूब बाय डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज किए तो आया है 5
m-n का होल स्क्वायर आया है। तो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कहा आ रहा है, हमको नहीं नजर आ रहा है, आप लोग को नजर आ रहा है? एगो n माइनस एम है, एगो m माइनस n है। घटेगा घटेगा घटेगा, रीजन समझिए, उसका हम रीजन बताते हैं। आप लोग सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या फिर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा सो बताइए? सेम आंसर आएगा, दोनों में 1 आएगा। कैसे? अगर आप इसको फिर लिखिएगा तो ये लिखेंगे हम लोग -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग इसका पूरा वैल्यू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो कुल मिला करके हम लोग 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखे या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखे, सेम बात है। और काहे सेम बात है? सेम बात इसलिए क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हाँ, नीचे पे चेंज कर देते हैं, नीचे अलग लिख देते हैं, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस एम का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है उसको 3 बार लिखा हुआ है, तो आप लोग 3 बार भी लिख सकते हैं, n माइनस एम और n माइनस एम 3 बार भी लिख सकते हैं, बाय m का m इंटू, अब m माइनस n से ही थोड़ा थोड़ा नहीं देखने में लग रहा है, हम लोग उसको n माइनस एम भी लिख सकते हैं, तो बस लिख दीजिए n माइनस एम, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो 2 ही बार लिखेंगे, तो बस n माइनस एम। अब देखिए कट रहा है, 2 को कट जाएगा, 1 और 1, 1 और 1, आंसर क्या आ जाएगा? n माइनस एम बाय 5, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था, तो बस न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज, या फिर आप एक के साथ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आंसर अलग लगा जाएगा। हाँ, ये दिक्कत हो जाएगा कि फिर मेन आपको 2 अलग अलग कंसेप्ट को एक ही साथ दिमाग में चलाना रहेगा, 2 अलग अलग फॉर्मूला फिर रहेगा जी, जगह छोड़ छोड़ के अच्छा कर लीजिएगा, आपको जैसे आसानी पड़ता है। अगर एक के साथ सॉल्व करने में तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक के साथ भी फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर अलग अलग करना होगा तो अलग अलग कर लीजिएगा। एग्जाम में मेरा सलाह रहेगा अलग अलग करिएगा, एग्जाम में हल्का सा अगर 1 प्लस की जगह माइनस गलती से लगा देंगे, सारा मेहनत खत्म हो जाएगा, मेरा सलाह है। बाकी अगर आप लोग को जल्दीबाजी रहेगा या अगर कॉन्फिडेंस ढेर रहेगा तो कर लीजिएगा उसी तरीके से। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 3, और इसमें भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ले लेते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर है हमारा w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। अब बनाने का इकलौता तरीका है कि देखने के साथ आइडेंटिटी ध्यान में आना चाहिए, कि बिना आइडेंटिटी ध्यान में आए कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर एक आइडेंटिटी है हम लोग के पास, ए बी सी लेते हैं, कहे कि वहां पर भी w सब यूज हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू तथा आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, तो ये आइडेंटिटी है। अब इसके हिसाब से कुल मिलाकर के देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये लगभग थोड़ा थोड़ा ये देखने से लगेगा, ए क्यूब मतलब यहाँ कुछ का क्यूब है, बी क्यूब यहाँ कुछ का क्यूब है, सी क्यूब यहाँ कुछ का है, बस थोड़ा साइन अलग अलग लग रहा है। अब उस साइन अलग अलग काहे है, अगर ठीक से नोटिस कीजिए कि डब्ल्यू भी पॉजिटिव में है, बिल्कुल डब्ल्यू भी पॉजिटिव में है, एक्स भी पॉजिटिव में है, v के सामने बस नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव इसलिए लाया जा रहा है, अगर स्क्वायरिंग रहता सबके ऊपर अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन चूंकि क्यूब है और क्यूब में क्यूब मतलब कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एक माइनस अभी भी बचल है, प्लस इंटू माइनस
माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस आ जा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि इस नंबर में अगर आप वहां समझिएगा तो ए आपका है डब्ल्यू, बी है आपका माइनस वी, और सी है आपका एक्स। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको, ये इस फॉर्म में है, बस आप इसको इस तरीके से तोड़ के लिखा जा सकता है, तो इसको इस तरीके से तोड़ के लिखिए। लिखते हैं, सबसे पहले ए बी सी लिख देना है। तो ए है मेरा डब्ल्यू, बी है माइनस वी, और सी है एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर ए स्क्वायर यानी कि डब्ल्यू का स्क्वायर, यहां पर प्लस आप माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कुल मिलाकर के प्लस वी स्क्वायर ही आंसर आएगा, वी स्क्वायर। अगर एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो ब्रैकेट में डाल करके कर लीजिएगा, प्लस सी स्क्वायर, सी यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी, ए का वैल्यू डब्ल्यू, तब अभी ए का वैल्यू डब्ल्यू और बी का वैल्यू है माइनस वी, तो लिख दीजिए डब्ल्यू इंटू माइनस वी, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू है माइनस वी, तो एगो फिर माइनस माइनस एगो माइनस, वी इंटू सी है एक्स, माइनस का माइनस, सी था एक्स और ए था डब्ल्यू, तो कुल मिलाकर के ये ऐसा कुछ बन जा रहा है। फिर इसको सॉल्व कीजिए, जो कुछ सॉल्व हो पाता है, ये तो वही रह जाएगा W माइनस वी प्लस एक्स, कहीं कोई तकलीफ, तो ये तो वही रह जाएगा। इसको फिर आगे हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो यहां तक तो कुछ नहीं होगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको माइनस माइनस प्लस, प्लस डब्ल्यू वी, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस वी एक्स, प्लस वी एक्स या एक्स भी जो लिखिए, माइनस यहाँ है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स ही लिख दीजिए, सुंदर दिखने में लगेगा, माइनस डब्ल्यू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इससे ज्यादा ही कुछ नहीं हो सकता है, कहानी खत्म, इसका छोड़ दीजिए। इक्वेशन 1, अब जगह तो बचा नहीं है, अब लेते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी माइनस 2vx प्लस 2wx। अब अगर इसको देखिएगा तो इसको देखने से याद आना चाहिए वो वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी उल्टा गलत बोल दिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि आखिर इन तीनों में से कोई माइनस में होगा, तभी तो यहाँ माइनस है। तो दो कंडीशन हो सकता है हमेशा, जो जितना अगर कहीं पर कुछ बोला नहीं जाता है ना, तो जितना कंडीशन होता है सब कुछ को अपने दिमाग में लाया कीजिए। यहाँ पर दो कंडीशन में यह हो सकता है, या तो आपका W भी नेगेटिव हो और X भी नेगेटिव हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ V नेगेटिव हो। काहे कि देखिए जहां जहां V है वहां वहां नेगेटिव है, यहाँ भी ये भी नेगेटिव, यहाँ भी ये भी नेगेटिव, यहाँ V नहीं है तो नेगेटिव नहीं हुआ। तो दोनों में से एक कंडीशन होता है। अब हम लोग आसानी के लिए मान के चलते हैं खाली V को नेगेटिव, काहे कि एक नंबर यहाँ नेगेटिव हो रहा है, बाकी अगर गलती से एग्जाम में आप लोग दोनों भी मान लीजिएगा तब वो गलत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मेरा हो जाएगा ए है W, B है B माइनस B था माइनस B, और C था X, ये था। और हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं W माइनस V प्लस X का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ? पक्का? तो अब मेरा डिनोमिनेटर भी आ गया, न्यूमरेटर भी आ गया। इक्वेशन 2 नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज कीजिए, जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए। 1 जो है मेरा था W माइनस V प्लस एक्स इंटू W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस WX, ये था। ठीक, ये था न्यूमरेटर में।
और डिनोमिनेटर में था w माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको 2 बार लिख सकते हैं। लिख दीजिए w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। कुछ कट रहा है, कुछ कॉमन है दोनों में, w माइनस वी प्लस एक्स कॉमन है, कट जाएगा। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। आंसर जब आप इसको सिंप्लीफाई करके, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो आंसर जो है वो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू बी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स बाय डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, ये उसका सिंप्लीफिकेशन है, वो आंसर है। इससे ज्यादा वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो बस, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और इसको भी जब सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले जो हम जो तरीका बोले हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, अभी तक न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग करके सॉल्व करते हैं, इसको एक के साथ सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा काम कि आपको देखने के साथ पता चलना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी नजर आ रहा है। अब सबसे कॉमन जो हम लोग रट के रखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लगभग हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा उसको ट्राई करने का, वो कहीं लग रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ ट्राई कीजिएगा तो लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भरोसा नहीं होगा तोड़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे, 4y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का बीच वाला नंबर को छोड़ देने हम बोले थे, छोड़िए, लास्ट वाला कीजिए। लास्ट में है आपका 25z स्क्वायर। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? 5 का, तो हम लोग इसको 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, इंटू 2, a है 2y इंटू b है 5z। चेक करना है तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस yz, सही है। नीचे आ जाइए, इसको देखिए सबसे आसान। अगर हमको इतना में कोई सबसे फॉर्मूला अगर पर्सनली हमको इजी लगता है ना, तो ये लगता है जिसमें कल ही बाबू साहब गलत किए थे। ये बाबू साहब कल गलत किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, कल आप गलत थे, गलत बोले थे वो। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब क्या होता है, इसको पहले लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसीलिए कल भी गलत है, आज भी गलत है। क्या होता है? कल सही थे, आज गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा सा, गलत हैं। अरे गलत हैं आप, हाँ बिल्कुल ई है, इसीलिए कल भी आप गलत थे और आज भी गलत है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग। हाँ, अरे ये दोनों अलग अलग चीज लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम चीज नहीं है, अलग अलग है। आपको चेक करना होगा, आप दोनों में अलग अलग नंबर ट्राई के डाल के देखिए, अलग अलग आंसर होगा। अब देखिए इसको हम लोग जो फैक्टराइज किए थे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बाय ये वाला देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, इसका होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये हो गया। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? पूरा पूरी नहीं आ रहा है, पूरा पूरी नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कॉमन बना दिया जा सकता है। कैसे? देखिए यहाँ 2y माइनस 5z लिखा हुआ है, यहाँ पर 2y माइनस 2y प्लस 5z लिखा हुआ है। हम कल भी बताए थे ऐसा कुछ रहता है तो सेम दो होता है, आप साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर दीजिए। अब देखिए ये 2 यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये 2 बार है, उसको 2 बार लिख दीजिए 2y माइनस 5z इंटू 2y माइनस 5z बाय ये, इसको हम लोग को चेंज करके लिखना है, आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख दीजिए 2y माइनस 5z बाय 5z प्लस 2y। कुछ कटेगा इससे, ये कट जाएगा। यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिएगा, अगर आप मान लीजिए इसको चेंज कीजिएगा ना, तो आंसर में यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला अलग रहेगा। आप किसी को भी चेंज कर सकते थे, जैसे हम यहाँ इसको चेंज किए, ऊपर वाला को चेंज किए, ऊपर वाला चेंज किए, नीचे वाला को हम चेंज किए हैं। 5z माइनस 2y को हम 2y माइनस 5z लिख दिए। आप ऊपर भी तो कर सकते थे,
5z-2y। हाँ, कहाँ का लिख दूं? अरे ये देखिए, ये पूरा होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिख दिए, बुझाया? एक बार और एक बार सेम ही चीज 2 बार लिख दिए। और दूसरा में क्या किए, नीचे था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आप खुद बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी का, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है आइडेंटिटी? ए प्लस बी और a माइनस बी, वही लिखे। हाँ, अरे बाय है, लाइन और नहीं चल है, बाय का साइन है। ई कट गया, आंसर जो जो बच गया है, जैसे ऊपर में 2y माइनस 5z बाय 5z प्लस 2y, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। हम फिर बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर नीचे वाले को चेंज किए हैं, अगर आप ऊपर वाले को चेंज कीजिएगा तो आंसर में ऊपर में अलग रहेगा, ऊपर में आपका रहेगा 5z माइनस 2y। नहीं बुझा रहा बात? तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब इसमें आपको 4 अलग अलग टर्म दिया हुआ है, एक ही साथ सॉल्व करते हैं, वरना अलग अलग न्यूमरेटर अलग अलग डिनोमिनेटर बड़ी झमेला हो जाएगा। एक ही साथ सॉल्व कीजिए और देखते के साथ देखिए। सबसे पहले इसको अगर देखिएगा तो इसमें कुछ वैसा नजर आ रहा है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, उसके अलावा कुछ वैसा सिमिलर है नहीं, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए। अब हम हर बार उस तरह कर करके नहीं दिखाते रहेंगे, अब इतना बार सॉल्व कर चुके हैं, अब आप लोग ज्ञान हो जाना चाहिए। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि 1 लेकर के आना है, 3 और 2 यूज करेंगे। प्लस x है तो प्लस 3 लिखना होगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये हो गया पहला ब्रैकेट एकदम। अगला ब्रैकेट में आइए। हाँ, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको एक बार अलग पूरा सॉल्व कीजिए, फिर उसको अलग, फिर इसको अलग, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन करना तो अलग ही पड़ेगा। इसके बाद इसको देखिए, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है, 7 लाना है, तो हाँ 4 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ माइनस लेकर के आना है, यानी कि हमको माइनस 3x माइनस 4x, वही सेम चीज जो आप बोल रहे हैं, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बाय फिर देखिए इसको देखिए, पेन उठा रहे हैं, घूमेंगे इसको आगे। फिर इसमें देखिए क्या लग सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा क्या? इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 8 को ऐसे फैक्टराइज, 4 और 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये हो गया इसका। फिर इसको देखिए, ऐसा वाला जो रहता है सबसे आसान रहता है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो अभी तक आप गलत बोल रहे हैं बार बार। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तोड़ के लिख देंगे, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3 और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 3। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग इसको एक स्टेटमेंट बढ़ा लीजिएगा पहले। बाकी समझ में आया नहीं कैसे आया? कोई तकलीफ? आगे बढ़िए। इसमें देखिए, इसमें जगह कम है तो हम एक ही बार कॉमन निकाल दे रहे हैं, ताकि फिर यहाँ पर फिर आगे पूरा लिखना पड़ेगा एक ही बार। अब इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 कॉमन निकलेगा, सॉरी आइए, अगर इससे निकालेंगे तो x निकलेगा, अंदर x प्लस 3 बचेगा। यहां से -2 निकालेंगे, -2 निकालेंगे तो x प्लस 3 यहां भी बच जाएगा। कुल मिला करके मेरा आ जा रहा है यहां पर x x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, ये दो आ जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो एक बार स्टेप में फिर आगे बढ़ा लीजिएगा, ये हो जाएगा। आप लोग बात नहीं कीजिए अपना,
इसमें इसमें भी फिर हम लोग को निकालना है, थोड़ा सा मदद कीजिए जल्दी से। x कॉमन यहाँ से सबसे पहले निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x माइनस थ्री बचेगा, यहाँ से थ्री कॉमन निकलेगा तो x माइनस थ्री, यहाँ x माइनस फोर बचेगा, फोर बचेगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाले हैं x, यहाँ पर एक था x माइनस फोर, हाँ x माइनस फोर और x माइनस थ्री, हाँ x माइनस थ्री, ये दो ऊपर से निकल जाएगा। अब फिर नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर से जल्दी निकालना है कॉमन हम लोग को, x बाहर निकालेंगे तो एक हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ x माइनस फोर बचेगा, और यहाँ से टू बाहर निकालेंगे तो माइनस टू बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस फोर और x माइनस फोर और x माइनस टू। उसके बाद इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो ठीक से लिखा हुआ है, x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। कोई तकलीफ? अब देखिए का कट रहा है, ये सबसे पहले देखिए ये x प्लस थ्री और x प्लस थ्री है, x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट गया, x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, x माइनस फोर से x माइनस फोर कट गया, और x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया। कहाँ बचा है यहाँ पर आंसर का है जीरो, किसी के दिमाग में जीरो नहीं ना रहा है, वन, वन बाय वन, नीचे डिनोमिनेटर में वन का कोई मतलब नहीं रहे तो वन बाय वन लिखिए या वन लिखिए सेम बात है। तो कुल आपको समझाने के लिए बोल रहा है, हम लोग रेशनल नंबर में पढ़े थे ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है वो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है, अगर आपको लिखना है वन बाय वन लिख दीजिए, या फिर आंसर इसका वन होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन में वन रहेगा, वन बाय वन नहीं रहेगा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स, और इसको बनाने के लिए हम जो तरीका बोल रहे हैं, तरीका बदलेगा नहीं, देखने के साथ समझ में आना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। अब जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए ऐसा दो टर्म में रहेगा ना, तब उसमें कोशिश कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने का। अब यहाँ पर वो लग सकता है, कैसे लगेगा? आप p का पावर 4 को ऐसा लिख सकते हैं, p का स्क्वायर माइनस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, तो इसको हम लोग 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं बाय नीचे। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें का लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लग जा रहा है, वही लगा दीजिए। तो a स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, उसके बाद फिर हम लोग को सीधा लास्ट वाला टर्म करना रहता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी चेक करना है, अगर है तो 2 टू जा 4 माइनस 4p वही है। अब इसको नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अभी तक याद हुआ? कभी तक याद नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या? चलिए खैर, तो a यहाँ देखिए p स्क्वायर है, ए पी स्क्वायर है, तो हम लोग वही रहने देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। फिर बाय यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, मतलब कि p माइनस टू का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब अभी ऐसे देखिएगा तो अभी कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन इसको फिर से फैक्टराइज किया जा सकता है। कौन कट जाएगा? अभी अभी कौन कट रहा है? अभी इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है। काहे किया जा सकता है? सो समझिए, ये देखिए यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको लिखा जा सकता है। हाँ, कैसे करेंगे इसको? क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल है, हमको नहीं नजर आ रहा है किसमें? काहे को उसको हम लिख के दिखाते हैं, नहीं होगा, करके दिखा दीजिए। हाँ है, हाँ, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा? हो गया, हो गया तेज बना, हमको करने दीजिए। तो यहाँ हाँ कहा, आप भी बोलिए, वो बन ली, आप बोलिए। कहाँ कॉमन लेंगे? यहाँ किसमें कॉमन लेंगे? p का स्क्वायर माइनस 4 में क्या कॉमन लेंगे?
तो वही तो हम करना चाह रहे हैं, वही तो होगा, वही होगा। तो पी स्क्वायर प्लस 4 में यहां कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको एज इट इज लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस 4। लेकिन पी स्क्वायर माइनस 4 को देखिए कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है। यहां पर हम लोग इसको पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का माइनस, 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बाय, नीचे तो कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे p माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी अपना काम नहीं बढ़े इसलिए उसी तरह रहने दे रहे हैं, वरना इसको अलग अलग करेंगे, लेकिन अभी कर देंगे तो फालतू एक बार फिर मेहनत बढ़ेगा। तो अब फिर से इसको आगे लिखिए, ये लिखा हुआ है हमारा पी स्क्वायर प्लस 4, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। यहां फिर से वही लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही है ना, अभी यहां लगाए थे ना 2 मिनट पहले जी। ऐसे मत देखिए, लगेगा कि नहीं लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखल है, तो ए प्लस बी यानी कि पी प्लस 2 और ए माइनस बी यानी कि पी माइनस 2, कहीं कोई तकलीफ? बाय, अब ये 2 बार लिखा हुआ है मतलब स्क्वायर है, मतलब उसको 2 बार लिख सकते हैं, p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है, एक इससे एक ये कट जा रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो बस हो गया आंसर, पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 बाय पी माइनस 2, आंसर।